पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मचारकम भाव पूजावतमस्तव समेतम श्री आचार्य ये नो उसके अंदर अगरबत्ती है तो वो उसका धुआं सेल नहीं ये उसमें अगरबत्ती लगी है ना। अरे वो धूप वाली अगरबत्ती हटा लो उसको। वो धुआं क्या रखा सुचरितारकेभ्य साबरमतिर्वामना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुण सम्मग्गे पंचव्याचार करण संधरि से शिष्यानुग कुशले धर्माहिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणत्यटकं जममरण पावन्ति हे नित्यं रत्नसोम जता ज्ञानो प्राप्त सर्वधर्मादिस्ता इच्छा में बनते ऐरी बत्ती का उत्सव को तत्सालोचन सम्मान समदर्शन समुचारित कजितान पंच विहाचाराणाम ऐरियाणाम आयारादि सुदनानाम वदेशियाणाम वैचायाणाम तीरेण गुणपालन रेणाम सवसाम निष्काम जेमि कुंजेमि वंदामि मस्सामि दुःखको गमको होइलाम सुगै गमन समाहि मनम जीवन संपत्तियो नमस्ते वंदुत सर्व सिद्धे भवमचल मनोवंगयं पते वोचामि समय पावलो नमो स्वयं देवादेव गद्यार्थी आज्ञा भगवान की जय महावीर भगवान की जय ममतेश्वर बाहुबली भगवान की जय सर्वदेव भगवान की जन्म को बहुत आसान मई जन्मानी माता कुमकुंद आचार्य भगवान की विशेष देखिए प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर महाराज अतिथि पट्टाधि आचार्य श्रोमणी गुरुवर सिद्धर्म सागर जी महाराज हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपि सागर जी महाराज की कामना करूंगा ये समय साधी जो आत्मा के स्वरूप का कथन करने वाला है। आत्मा का स्वरूप क्या है? ये ज्ञात स्वभाव। स्वरूप कभी बदलता नहीं। क्या स्वरूप कभी बदलता नहीं। कितना भी विभाव परिणति में कोई चीज चली जाए लेकिन लौट करके स्वभाव में उसे आना। उस स्वभाव को पहचानने की विधि का नाम समयसार। क्या समयसार क्या है? स्वभाव की विधि को पहचानने की स्वभाव को पहचानने की विधि का नाम समयसार। अब ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, क्यों ये बार बार नहीं आते, बिल्कुल सहजता से निकलते। यदि कोई पूछे समयसार क्या है तो स्वभाव की विधि को समझने की प्रक्रिया का नाम समयसार। ये विधि समझाई जा रही है कि आप वास्तव में क्या हो। अभी जो हम हैं वो मुड़े हुए। विधि प्रक्रिया स्वभाव की विधि को समझने की प्रक्रिया का नाम समझाया। तो अपन कल चल रहे थे कि जो दृष्टि है, दृष्टि के बहुत सारी अर्थ। दृष्टि का अर्थ देखना, आँख। दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि यानी सम्यक श्रद्धा।
और दृष्टि का अर्थ है नए, अभिप्राय, आशय, मत। ये चीज़ें जो है अलग अलग अपेक्षाओं में प्रयोग हुआ करती हैं, और यहाँ पर दृष्टि का अर्थ यहाँ नए लिया है। बचपन में सुना था कि द्रव्य दृष्टि सुसंगत दृष्टि, पर्याय दृष्टि सुमिथ्या दृष्टि। सुना है, पढ़ा है। तो उन्होंने जो दृष्टि शब्द का प्रयोग किया उसके साथ, द्रव्य दृष्टि यानी निश्चय है, पर्याय दृष्टि यानी व्यवहार। मूल नए दो है, निश्चय है, व्यवहार। अभेद जो कथन है वो निश्चय है, भेद कथन क्यों? लेकिन अभेद में क्या क्या है इसको कौन बताएगा? व्यवहार में बताएगा। क्या अभेद को समझाने के लिए, अभेद को समझने के लिए भी व्यवहार नए की जरूरत है। उसके बगैर आप निश्चय को नहीं समझ सकते। लड्डू है, अभेद है, अब उस लड्डू में किस किस मात्रा में क्या क्या चीज डली हुई है ये कौन बताएगा? इसमें घी है, आटा है, शक्कर है, मेवा है, व्यवहार है। अब कितनी मात्रा में डला हुआ है वो सारा सब व्यवहार नहीं पता था, क्योंकि इसके बगैर लड्डू बन ही नहीं सकते। जो हमें समझाया जा रहा है और जो हमें समझना है कि हमारे अंदर आत्म तत्व के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं। क्या आत्म तत्व के अलावा और कौन कौन सी बातें, उसको समझना है, उसको समझ के निकालना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तकिए देंगे? तो समय साथ तो कहता तू आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं सब अनात्म है। हमारी आत्मा के अलावा तुम्हारी आत्मा भी हमारे लिए अनात्म है। क्यों? हमारी आत्मा से आपकी आत्मा भिन्न है। जो हमारी आत्मा से पर वस्तु है, पर द्रव्य है, वो सब अनात्म में है, भले उसमें आत्मा का लक्षण रखते। ये जो भेद विज्ञान की जो परिणति है, कल अपने बात कही थी, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान। भेद ज्ञान तो सबको हो रहा है, इस शरीर से आत्मा अलग है, ये भेद ज्ञान मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को भी होता है। परंतु आत्मा से कर्म की भिन्नता का उपदेश देना, अनुभव करना, वो भेद विज्ञान है। हमें केवल इस शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा मान लो, भेद विज्ञान हो गई। भेद विज्ञान नहीं, भेद ज्ञान है। कल बताया था कि छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनमें भी भेद ज्ञान होता है। ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरे नहीं, ये तो भेद ज्ञान है। खाने में भेद ज्ञान होता है, ये चीज खाई जाती है, नहीं खाई जाती। पर भेद विज्ञान जिन परम प्रेमी सुबुद्धेनी दारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्यारा, वो भेद विज्ञान है। किसको अलग करना है? कौन अलग हो सकता है? किससे हमें अलग होने का अनुभव करना? तो अपने रागादि वर्णादि जो भाव है, रागादि वर्णादि, उससे अलग होने का अपने आप में अनुभव। ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं हो सकते। फिर कई प्रकार की प्रक्रियाओं से घुमा फिरा करके आचार्य ने बताया कि जो हमने ओढ़ लिया है, मान लिया है,
धारणा में बैठ गया वो निकाला। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है। खास करके मनुष्य जाति के जीव में तो सारी चीजें। बहुत समय पहले कोटेशन लिखा था कि हमारी आत्मा ने संसार के जितने धर्म में सब धर्मों में पैदा हुई। हमारी आत्मा जा करके सब धर्मों में पैदा हुई। अब धर्मों में पैदा होने की बात नहीं करना है, अपने अंदर धर्म पैदा करना। धर्म में तो पैदा हो गए, यह धर्म मिल गया, पर अपने अंदर धर्म कब पैदा करोगे? चांडाल कुल में पैदा हो गया वो जीव मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसके अंदर धर्म पैदा हो गया, वो सम्यक दृष्टि बन गया। तो धर्म में पैदा होने की बात नहीं है, अपने अंदर धर्म पैदा करना। पहली बात। दूसरी बात है, तीन अनियोग पुण्य को धर्म कहते हैं। तीन अनियोग पुण्य को धर्म कहते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म नहीं कहता। तीन अनियोग पुण्य को धर्म कहते हैं, द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म नहीं कहता। तो पुण्य को धर्म कहने का मतलब क्या है? वह पुण्य उस धर्म का कारण है, वहां कारण में कार्य का उपचार किया है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कभी हम स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य क्या करता है? जो उसकी पुण्य की परिभाषा आचार्य भगवान ने बताई पूज्यपाद स्वामी ने, पुनाति आत्मानम पूर्ति अनैन वाचि पुण्यम, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, या जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य। तो आत्मा पवित्र होगी तो विशुद्धि के द्वारा, पुण्य के द्वारा होगी। जब पवित्र हो गई, पूर्णता को प्राप्त हो गई, पवित्रता तो धर्म हो गया। चारों अनुयोग भी चार धर्म है। कार्तिक अंतरिक्षाकार ने ये गाथा लिखी, बचपन से सुनते आए। बच्चों स्वभाव धर्मो, बच्चों का स्वभाव है, उसके आगे भी वो गाथा है। बच्चों स्वभाव धर्मो, खमादि भावो दैव्यो धर्मो, रणत्यम च धर्मो, जीवाधिरत्न धर्मो। अब धर्म चार भागों में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया और क्यों बढ़ गया? हमारे आचार्यों की चार दृष्टि। प्रथमानुयोग, कर्मानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा वस्तु का स्वभाव धर्म है। कर्मानुयोग की अपेक्षा खमादि भावो दैव्यो धर्मो, क्षमादिक भाव जो है 10 वो धर्म है। चरणानुयोग की अपेक्षा रत्नत्रय धर्म है। और प्रथमानुयोग जीवादि रत्नो धर्मो। अभी चार अनुयोग आपको बता दिए। चार अनुयोग की फीलिंग कैसे करें? चार अनुयोग की फीलिंग कैसे? तो चार अनुयोग को समझने के लिए केवल चार शब्दों की जरूरत है। देखो, समझो, करो और बनो। देखो, समझो, करो और बनो। देखना प्रथमानुयोग, किसने क्या किया, उसका क्या फल मिला। तो प्रथमानुयोग हमें प्रैक्टिकल दिखाता है, फिल्म की तरह। वो प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग क्या है? प्रोत्साहन। किसी भी चीज को लोग प्रलोभन देकर के उसको उस मार्ग पर लगाना, ये सब प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग देख करके, सुन करके जो समझ में आता है वो कर्मानुयोग। क्या?
देखने सुनने की बात जो समझ में आए वो करना नहीं है, और समझ करके जो किया जा रहा है वो चलना नहीं हो, और करने के बाद जो बन जाते हैं वो द्रव्यादि हो जाए, और बनने के बाद कुछ बना जाता है। तो जीव अपनी उस चरम अवस्था पर, कोई भी वस्तु अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई जिसके बाद कोई परिवर्तन नहीं है, उसका नाम द्रव्यादि है। जिसमें कुछ होना बाकी नहीं है, जिसमें कुछ करना बाकी नहीं, वो द्रव्यादि है। कृत्य इसी को ब्रह्मदत्त सूरी ने द्रव्य संग्रह में टीका में निष्क्रिय टंकोट किणे ज्ञात है। टंकोट किण का जो विशेषण है निष्क्रिय डालना। अब निष्क्रियता का मतलब क्रियाशीलता रह नहीं, निष्क्रियता का मतलब उसमें कुछ क्रिया होना बाकी नहीं। आप बहुत एक्टिव थे, काम करते थे, थोड़ा सा कुछ माहौल देखा तो आप अपने घर बैठ गए, तो फिर ये क्या कहते भैया वो आदमी तो निष्क्रिय हो, क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, निष्क्रिय होकर के बैठ गया, समझा रहा। तो निष्क्रियता का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे धर्माधर्म आदि है, निष्क्रियाणी से शब्द न मने करता, वो कुछ करते नहीं है, कौन धर्माधर आदि, लेकिन उनके बगैर कुछ होता भी नहीं है। वो कुछ करते नहीं है इसलिए वो निष्क्रिय है, क्या पर उसके बगैर होता भी नहीं है। गतिशीलता, स्थिरता, जो हमारा स्वभाव है, एक बार अपने स्वभाव में हम आ जाए, स्वभाव से हटने का फिर निमित्त को स्वीकार नहीं। समय सार इसी का नाम है जो निमित्त को स्वीकार नहीं करता, निमित्त को करता नहीं मानता। यदि समय सार निमित्त में उलझ गया तो समय सार ही नहीं रहता। हमारे जो शिक्षा गुरु के थे वो क्या कहते थे, गृहस्थ को बिना निमित्त के कुछ होता नहीं, गृहस्थ के बिना निमित्त के कुछ होता नहीं है, और साधु के लिए निमित्त कुछ करता नहीं। साधु के अंदर यदि निमित्त घुसा रहा तो वो किसी भी चीज का हो, पुण्य का, पाप का, इसका उसका, वो अपनी साधुता में नहीं आ सकता। और श्रावक ने यदि निमित्त छोड़ दिया तो नियम से वो डूबा है, उसका तो 3 लोक में कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए इष्टोपदेश में उन्होंने जो कहा कि व्रतों के अव्रतों को छोड़ व्रतों को ग्रहण करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, पहले अव्रतों को छोड़ व्रतों को ग्रहण करता है, फिर उन व्रतों को भी अव्रतों के समान छोड़ देता है। सीधा सा गणित ये है कि मैल को साफ करने के लिए हमने साबुन कपड़े में लगाई, जब ये विश्वास हो गया कि मैल कट गया तो मैल के समान ही उस साबुन को भी धो देता है, निकाल देता है। साबुन के लिए गिनाता नहीं है कि साबुन ने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया, इसको इसके अंदर रखो, अब मैल साफ हो। यदि साबुन कपड़े में रह गई तो कपड़े को भी काट दो। तो पुण्य का अहंकार यदि अंदर रह गया तो साधु को डुबा देगा, निदान बंद में डाल देगा। फिर मेरे पास तो इतना पुण्य, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मेरे पुण्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा। मेरे तू भोजन में कोई पुण्य लगा रहा है, तुम कर्म काटने में लगा अपना पुण्य। ये हमेशा सोचो, इनके पुण्य में होगा तो ये देंगे, इनके भाग में नहीं देने के लिए तो क्या दे देंगे।
अपने पुण्य को बचाने का एक सबसे बड़ा साधन। पुण्य इनको कमाना, हमें नहीं कमाना, हम तो खोने बैठे, खोने के लिए आए। वो हो रहा है ऑटोमेटिक बात है। क्या साधु के पुण्य अनुबंधी पुण्य चलता है। साधु सबसे ज्यादा कंजूस हो रहा है, इसी 10 गुण स्थान तक लोग चलता है। वो साधु ही नारायण पद का, इसका फलाने का निदान बंद करता। इतना प्रकट पुण्य किया और पुण्य से विषय कथा की वस्तु मान ली, वो तो निदान बंद हो जाए। जो पुण्य तुझे परमात्मा बनाने के लिए निमित्त था, उसने तुम पाप की सामग्री मांगी। ये चीजों का चिंतन से वो अपनी आत्मा की शक्ति की जाए। पुण्य पाप की मीमांसा का ये लक्षण है ऐसा कि पुण्य से और आगे पुण्य कैसे अर्जित करना है और पुण्य से उसको छोड़ते हुए फिर आगे कैसे जाना। मूलाचार के समय सार अधिकार में गाथा है, धीरो वैरग करो थोम की सिद्ध दोन सी जल्दी नविश यदि वैरग धीनो सब। जब उसका हम पाठ करते करते प्रवचन करते करते 2 शब्दों को मैंने पकड़ा, धीरो और वैराग। तो धीरता क्या है? तो पाप कर्म की वजह से विचलित नहीं होना धीरता है। और वैराग क्या है? पुण्य कर्म से प्रभावित नहीं होना वैराग। इसलिए महापुरुष वैराग लेते हैं या व्रत नहीं लेते। व्रत में पाप छोड़ा जाता है और वैराग में व्रत तो पहले छूट गए है और पुण्य को छोड़ा जाता है। महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है। पुण्य से संपदा मिलती है, वो पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। क्या अभी लोग परिग्रह और संपदा में अंतर नहीं कर पाते। जो पुण्य से प्राप्त होती है वो सब संपदा है, वो पाप से जो इकट्ठा करते हैं वो सब परिग्रह। भगवान को समोशरण मिला, आटो प्रतिहार मिले, ये संपदा। हाँ संपदा, ये पुण्य से चक्रवर्ती का वैभव है, ये नारायण पुराण का वैभव है, ये 63 सब पुण्य से मिलते हैं, बिना पुण्य के नहीं मिलते। इसको संपदा कहेंगे। इसको संपदा कहेंगे। अब संपदा कह दिया आपने, सदुपयोग किया, परमात्मा बन गए, दुरुपयोग किया तो फिर संसार में रहे। वैभव भी यही है, वैभव संपदा वैभव यही है। पुण्य फल की अरंता माने की प्रारंभिक है वो पुण्य फलारंता, ये गाथा है प्रवचन साहब। तो उसकी गाथा की जब टीका की हमने सुनी, क्या लिखा? इसमें 2 नय की विवक्षा हुई, निश्चय और व्यवहार नय, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अब निश्चय को कैसे समझे और व्यवहार नय को कैसे समझे? तो आचार्य कहते हैं जो पदार्थों को भेद रूप से जानने को व्यवहार नय कहते हैं, पदार्थों को भेद रूप जानने को व्यवहार नय कहते हैं, और अभेद रूप से जानने को निश्चय नय कहते हैं। अब अभेद किसका है? कर्म और आत्मा का अभेद नहीं है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र की हम परिकल्पना भिन्न भिन्न करते हैं, उसको अभेद रूप जानने का नाम निश्चय है। आत्मा और कर्मों का एक भेद कर ले, अभेद कर लेना, उसका नाम निश्चय नहीं। आत्मा और कर्मों की भिन्नता करना ये व्यवहार नहीं, और आत्मा में आत्मा के गुणों को एक रूप मानना अभेद नहीं। पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल आ रही है।
निश्चय नए अभेद को कहता है, तो अभेद का मतलब ये नहीं है कि पूरा शरीर कर्म आत्मा एक मान लो। क्या आत्मा के अलावा जितने प्रभाव में भिन्न है, पर आत्मा में भी जो बिखराव है दर्शन ज्ञान चारित्र का, उसको अभेद कर लेना। क्या रणत्यम न मट्टई अपाणम मृत्यु अन्नदव्यम तम्मा तत्ती मयु हो जीव मोक्ष से कारण। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए रत्नत्रयमय एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। तू यदि अलग अलग पकड़ेगा तो समझने के लिए तो है। क्या अभी हमने बताया लड्डू एक तत्व हो गया। अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि बाबा ये लड्डू कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज डली है, तो उस निश्चय को व्यवहार से समझा जाए। और निश्चय भी बना है तो व्यवहार से बना, बिना व्यवहार के निश्चय का अस्तित्व है ही नहीं। क्या भैया उसको बोल दो आधा घंटे बाद। जो ये चीजें हैं अंदर के दृष्टिकोण, हमें अपने अंदर दृष्टिकोण पैदा करना। हमारे पास केवल एक दृष्टि है, दृष्टिकोण नहीं कि निश्चय को कैसे समझा जाए, व्यवहार को कैसे समझे। नए एक माध्यम है, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए एक माध्यम, मीडिएटर, नए धर्म नहीं, जो वस्तु स्वरूप को समझाने में सहायक हो, उसे नहीं कहते। तो बचपन से ही हम व्यवहार नए निश्चय नए को सुनते आ, लेकिन वही पकड़ा दिया जाता है कि जो हमने समझ लिया वो तुम जानो नहीं। आप अपनी दृष्टि पैदा करो। अनंत धर्मरस तत्वम पश्यन्ति प्रत्येगात्मा अनेकांतमयी मूर्ति में चली। अमृतचंद सूरी ने प्रारंभ में ये कलश कह दिया, ये वस्तु में अनंत धर्म है और उस अनंत धर्मों की स्वीकृति ही अनेकांत है। और अनेकांत प्रमाण है, स्याद्वाद नय कथन पद्धति। विश्व के दर्शनों में प्रमाण माना गया, वो नए नहीं मानते। प्रमाण सब मानते हैं। अब प्रमाण को समझने की जो विधि है वो नए, और नए को अच्छी तरह समझ लो, झगड़ा खत्म। यहां पर व्यवहार नए और निश्चय नए की बात करने के बाद निश्चय नए एक व भेद, निश्चय नए एक व अभेद अथवा एक या अभेद को जानता है। व्यवहार नए अनेक व भेद अथवा अनेक या भेद को जानता है। इस कारण कितने ही निश्चय नए उसके सामने अन्य अंतरंग की दृष्टि प्राप्त होने पर व्यवहार नए हो जाते हैं। क्या निश्चय नए व्यवहार नए हो जाते हैं। भाई निश्चय में ही व्यवहार लगाया जाएगा, उसका भेद कर दे तो वो व्यवहार हो जाएगा, जैसे आपने पहले पढ़ना है। बस
लड्डू के अंदर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या चीज से बनी है, बस वो उसका भेद आप आ गया, वो व्यवहार हो गया। बस और लड्डू एक है, वो निश्चय है। बस। और लड्डू का स्वाद कैसा है? अक्षर ये लड्डू का स्वाद कैसा है? मीठा आपने शक्कर खाई, वो तो शक्कर का स्वाद है। बहुत ये गहरी तत्व की बात है, वर्णन नहीं किया जा सकता। गड़बड़ है। तीखा स्वाद है। उत्पाद आचार्य से पूछा स्वर्गों का सुख कैसा है? उन्होंने कहा स्वर्गों जैसा, उसकी किसी से उपमा ही नहीं कर सकते। तो लड्डू का स्वाद लड्डू जैसा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो मीठा है या खुरदरा है या चिकना है। यदि आप उसमें भेद करते हैं, मीठा भेद करते, तो अभी आपने लड्डू नहीं खाया, शक्कर खाई। अनुभव, वो तो स्वयं अनुभव करने की बात है। हाँ, चलो लड्डू का स्वाद मीठा है, हम चलो एक बात मानते थे। इतने बड़े हो गए, तुमने कितना घी पी लिया होगा? 2-4 टन पी लिया होगा। मतलब घी का स्वाद कैसा है? बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? वाह, बता नहीं सकते तो वो स्वाद ही नहीं। घी है, वो तो घी तो अभी जो बताया कि भाई घी का स्वाद घी जैसा है। घी जैसा बताया, वो बताया नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं बताया जा सकता? नहीं बताया जाता तो कुछ नहीं है। किसके आधार पर बताएंगे घी का स्वाद ऐसा है? तो घी का स्वाद घी जैसा है ना। ऐसा है ना, घी जैसा जैसा। घी का है वैसा ही स्वाद घी का है। जैसे बुद्ध ने बताया कि स्वर्ग का सुख कैसा है, कि स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा है। स्वयं अनुभव जन्य है। पर हम तो हमने कब मना किया? अनुभव करना। मोक्ष का सुख कैसा है, मोक्ष जैसा है। स्वयं अनुभव स्वयं अनुभव की बात है, उसको अपन अपनी वाणी से नहीं व्याख्या कर सकते हैं। तो घाटा तो यहाँ हो रहा है। लक्षण मानते हैं लड्डू का और पकड़ा देते हैं मीठा मीठा। सैंपल कुछ दिखाते हैं और माल कुछ देते हैं। विवाद तो इसी बात का। क्या लिख लो? सैंपल प्योर दिखाया और माल नकली पकड़ा दिया। वाण की दिखाई अलग और दिया अलग। बस। तो स्वरूप भेद तो आपने सही बता दिया और उसका स्वामी गलत कर दिया। तो स्वामी सही बता रहे तो स्वरूप गलत बता रहे। तो स्वरूप भेद और स्वामी भेद दोनों का स्वरूप सही हो तो आप किसी भी चीज की अनुभूति कर सकते। स्वरूप भेद और स्वामी भेद। स्वामी भेद मतलब जो आपको दिया जाए और वो जो उसका भोक्ता है, स्वरूप का भोक्ता, स्वरूप का भोक्ता स्वामी है। हैं? हाँ, स्वरूप का भोक्ता स्वामी है। स्वामी है। और स्वरूप भेद हैं? स्वरूप भेद आप बता। स्वरूप स्वरूप भेद। स्वरूप उसका वास्तव में मूल स्वरूप क्या है, उसको लक्षण से पहचान। ये गुरुदेव सब प्रैक्टिकली मतलब कथन से समझे जा सकते हैं, कथन से समझे जा सकते हैं। हाँ हाँ, बाकी प्रैक्टिकली तो कब हो रहा है? बस थ्योरी में लगे रहो। स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं, परीक्षा होती है तो यदि थ्योरी में नंबर कम भी है तो चल जाएंगे, प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा। थ्योरी में ज़्यादा नंबर, प्रैक्टिकल में कम नंबर, वो इतना पास नहीं रहा है। ठीक है, तुमने कर दिया बात। इसलिए प्रैक्टिकल में एक और प्रैक्टिकल होता है, जैसे बार बार कहते हैं। क्या क्यों हंस रहे हो? ये मैं अपने ऊपर क्रेडिट कर रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस का। बहुत अच्छी बात कि तुमने प्रैक्टिकल किया है
तो जिन जिन चीज़ों का उपकरण का तूने जो है प्रयोग किया है उनका नाम भी जानता कि नहीं जानता, उनकी पहचान जानता कि नहीं जानता, वो कैसे काम करते वो जानता कि नहीं जानता? क्या यदि उन्होंने कहा कि भाई आप थर्मामीटर उठाओ और उसने लड़के ने, बच्चे ने, विद्यार्थी ने मरकरी की तरफ से पकड़ के दे दिया, वो डबल जीरो रख दे। हमारे जीवन की घटना है, विद्यार्थी जीवन, इस हम एनसीसी में थे। अच्छा, तो शौक तो ये स्काउट में, एनसीसी में जितनी भी पार्टिसिपेट होते सब में अपना रखते थे। लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ परिवार की परिस्थितियाँ थी, तो कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ गई, तो वो परेड वगैरह ज्वाइन करना पड़ती थी, तो वो हमने नहीं की। और परीक्षा का समय आ गया, तो जो हमारे सर ने हिदायत दी थी कि भाई ड्रेस ऐसी रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो हम उसमें थे नहीं। तो हुआ ये कि भाई हमारी जो परीक्षा की तिथि आ गई, अपने ड्रेस पहनी वो चले गए। तो पहले सूबेदार और वो जो कर्नल होते हैं वो लेने आते, और लास्ट में हमारे जो सर वो बैठते हैं। तो जितने उन्होंने पूछा सबके जवाब दे दिए, क्योंकि वो तो सब कि भाई उन्होंने कहा दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा कहाँ पड़ेगी, तो दिशाओं का ज्ञान हो, तो भाई इनमें तो सब दिशाओं का ज्ञान चाहिए। मिलिट्री में सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान चाहिए, 10 दिशाओं का ज्ञान चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो है नक्शा लेकर ढूंढते रहो कि कहाँ गए, तो भाग नहीं पाओगे, बड़ा विचित्र काम है। तो सारी परीक्षाएं पास हुई, अच्छे नंबर सब बढ़िया हो। आखिरी में जब पहुंचे तो जो हमारी जो टोपी थी उस पर एक फूल होता है, वो फूल नहीं था। तो सबसे पहले तो सर न करें फूल की तरह, सर आपने दिया नहीं था, एक दिया बार, और दूसरा कुछ और दूसरे गाल पर दिया, और डबल जीरो रख के उन्हें पका दिया। तुम यह सब मिलिट्री में जाएगा, तुझे एक फूल का होश नहीं है, तुझे अपने ड्रेस का होश नहीं है, तुम ऐसे अनुशासन पालन करेगा। पूरी परेड में केवल 1 मैन सोचे जो हम फेल हुए थे, फेल हुए, मन तो दुखा, लेकिन हम एक ही बात कही, जब तुमने कुछ कानून का पालन नहीं किया, तुम पास होने के अधिकारी थे, फेल करने की जरूरत नहीं। ये चीज तो उस स्वरूप में क्या जो ड्रेस है, उसका जो स्वरूप है, जो कोड वर्ड है, आप उसमें कमी ज्यादा करोगे। निर्जर मोक्ष कहे जिन जीव अजीव तत्वाश्रव बंधन सुमर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों को त्यों सरधानो, है सोई संकट व्यवहारी, अवन रूप खानो, तिनको सुन सामान्य विशेषी, दृढ़ प्रतीति उड़ान। तो उन्होंने ये कहा कि कारण कितने ही, किसके कारण, इस कारण भेद अभेद की विवक्षा के कारण कितने ही निश्चय है उसके सामने अन्न अंतरंग की दृष्टि प्राप्त होने पर व्यवहार नहीं हो जाए। अंतरंग की दृष्टि प्राप्त होने पर, अब देखिए निश्चय नय में अंतरंग की दृष्टि प्राप्त हो तो वो व्यवहार नहीं की कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है कि लड्डू अखंड है, अब उसके अंतरंग में क्या क्या चीज डली हुई है, यही तो व्यवहार में ले आ रहा है। क्या इसलिए व्यवहारी लोग यानी जो भी निश्चयाभासी लोग हैं, वो निश्चयाभासी लोग, वो कहते पहले निश्चय होता है बाद में व्यवहार। अरे मूर्खों, पहले घी आटा शक्कर होगा तब ना लड्डू बनेगा, है? निश्चय लड्डू हो गया तो बना किससे? तो निश्चय का स्वरूप तो समझने के लिए है कि हमें ये प्राप्त करना है, तो जिसके द्वारा प्राप्त होता है वो व्यवहार। पहले तो मोटा मोटी ये समझ लो
तो निश्चय और व्यवहार की भ्रांति से हम लोग सुलझ जाएंगे। फिर निश्चय नहीं की, अब उन निश्चय में भी भेद है। क्या? परम शुद्ध निश्चय नहीं, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं, चार भेद हो गए। परम शुद्ध निश्चय और विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं। चार भेद हो गए। परम शुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय। हाँ, जब परम शुद्ध निश्चय नहीं का उन्होंने लक्षण मांगा तो जैसे आत्मच्युत स्वरूप है वही समझदार। अब इसमें कर्म निरपेक्षता, कर्म सापेक्षता सब है। परम शुद्ध निश्चय नहीं में पर से भिन्न जो शुद्ध तत्व है उस पर दृष्टि रखना, बस अद्वैत। फिर उन्होंने विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय है। अब उसको जो है जैसे वानगी बताते ना, सैंपल तो पूरा तो रखते नहीं सैंपल में, तो कैसी है ऐसी है, तो सैंपल बताना ये विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय है। उपादेय तत्व को शुद्ध निरखकर विकार का उपाधि से संबंध जानने को विवक्षित एक शुद्ध देश शुद्ध निश्चय नहीं करेंगे। क्या? उपादेय तत्व को शुद्ध निरखकर तत्व को शुद्ध देख लिया, फिर उसके अलावा जो विकारी आदि उपाधि से संबंध जानने को कि इसके साथ कौन कौन मिला हुआ है, क्या क्या शुद्धियाँ हैं इसके साथ। पहले तो आपने उसका शुद्धता का कर दिया, जैसे हमने अभी बताया ना कि सोने की जो वो है डली है शुद्ध सोना, अब जो है अशुद्ध सोना आया, तो उसमें सोना तो है लेकिन एक देश क्या है, अपन उसको रगड़ते हैं तो ताम्र का आया कलर, कालापन आया तो तांबा है, सफेदपन आया तो चांदी है, हल्का पीला है तो पीतल है, पर उसमें सोना है। तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं की कथन करने वाली बने। उसके साथ उसका विकार भी हम स्वीकार कर रहे हैं, विभाव परिणति को। तो जब हमने शुद्ध परिणति को समझ लिया, हमारे पास शुद्ध सोने का बिस्कुट रखा हुआ है और उससे हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं, 24 कैरेट का सोना रखा हुआ है, उससे अपन तुलना कर रहे हैं कि इससे 20 कैरेट में कितनी शुद्धि है, 15 कैरेट में कितनी शुद्धि है, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं हुआ। बस समझना ये कि हमारे आत्म स्वभाव में राग द्वेष की कितनी है, कर्मों की स्थिति कितनी है, वो समझना। तो निश्चय नहीं का लक्ष्य रख करके समझेंगे तो समझ में आएगा। क्या उदाहरण यदि सामने नहीं हो तो आप उसको नहीं कर सकते। राजा श्रृणक ने गांव नंदी गांव वालों से नाराज हो गए, तो उसने कहा कि भाई इनको ऐसे सजा देंगे तो लोग अपवाद करेंगे कि इन्हें कोई अपराध नहीं किया और तुमने इनको सजा क्यों दी। तो राजा भी थोड़े अकलवान होते, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे काम पहुंचाओ जो कर नहीं पाए, तो कर नहीं पाएंगे तो सजा दे देंगे।
तो राजा दशरथ ने एक बार रस्सी का ऑर्डर दिया कि बालू की रस्सी बना के लाओ। गाँव वाले फिर घबराए, अभय कुमार के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, राजा के पास समाचार भेजो कि आपको बालू की रस्सी कैसी चाहिए, आप उसका नमूना भेजो। क्यों हम बना के भेजेंगे फिर को कि ये मोटी हो गई, ये पतली हो गई, इसमें ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं। तो उनका टूट गया लोगों का। तो भाई राजन आपने जो भेजा है उसको हम करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये तो बताओ कि किस नमूने की रस्सी चाहिए आपको। जब हम बना देंगे तो मोटी बन गई, तो आपके पतली चाहिए, पतली बन गई तो मोटी चाहिए, तो आप नमूना बताओ, हम उससे बना देंगे। और राजा कहते हैं हमारी तो भंडार में ही नहीं है। तो राजन जो चीज़ आपके यहाँ नहीं है तो हम गरीबों को कहाँ से मिल जाएगी। तो नमूना नहीं है तो आप किसकी खोज करोगे। तो एक देश लक्षण बता करके उसका कथन करना, ये शुद्ध विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय है। कहीं मिश्रों को बता देना पड़ेगा। हमारी एक नियम है सभा में, हम गलत बता रहे हैं और आप सही जानते हो, और आप हमारे गलत में स्टंप लगा रहे हो, और जिस दिन हमें पकड़ में आ गई तो इतनी ठुकाई करते हैं तो उसको फिर मेरे कारण के मैं महाराज में इनकी गलती कैसे निकाल दूँ। कभी ये मत सोचना, यदि आप सही बात जानते हैं, क्योंकि हर बात हम नहीं जान सकते, आपकी जानकारी बताइए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। वो यहाँ अब उनको नोबेल पुरस्कार के लिए लड़ाई थोड़ी करनी। ये आपका बड़प्पन है, बताइए आपका बड़प्पन नहीं, कुछ नहीं है बड़प्पन। और जो लोग ये नहीं करते उनका लड़कपन है। बड़प्पन वाले लोग लड़कपन में क्यों, कि सच्चाई जानते हुए कि उस सच्चाई को नहीं कहते, उनका लड़कपन है। अरे लड़ना तो वैसे ही बेल लड़ है, तो सच्चाई कह के लड़ो ना, सच्चाई कह के पिटो ना। पिटना तो है ही, बिना पिटे कुछ नहीं बने। क्या पाप करोगे पुलिस वाले पीटेंगे, और पुण्य करोगे पंच पीटेंगे, पिटना तो पड़ेगी भी। नहीं समझ में? पाप करोगे पुलिस वाले पीटेंगे, पुण्य करोगे पंच पीटेंगे। अरे साहब ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं, वो आए ना उसमें 5-5 अत्याचारों में थोड़ देश बंद अच्छे जाति भारा और खान पानी, ये सब वही है। अच्छे कार्य करने को रोकना बंद को नहीं है कि हमने हाथ पांव साकल से बांध दिया। ये वृत्ति की कथन चल रहा है, तो वृत्ति दूसरे को बंद में क्यों रखता है कि हमसे अच्छा ना कर ले, हमसे ज्यादा ना कर ले। तो पिटना तो पड़ेगा ही बेटा, अच्छा करके पिटो ना। पिटने वाला परमात्मा बनता है। क्या मरुभूति पिटा, पार्श्वनाथ बन गया। पिटने वाला परमात्मा बनता है और पीटने वाला शैतान बनता है। बिना पिटे तो अचेतन वस्तु भी कीमती नहीं होती। ये तखत है, ये बना है, ये सब रफ में पड़ा था, कौन इसकी कीमत कर रहा है। ये तपाया गया, ढाला गया, छीला गया, सारी कर्म इसकी हुए, तब ये बैठ नहीं होता। सोना आभूषण कब बनेगा, जब तपाया जाएगा, पीटा जाएगा, तब वो आभूषण। जब ये अचेतन के लिए इतनी मूल्यवान बनने के लिए शर्तें हैं, तो हम चेतन बिना उत्सर्ग परिचय सहन किए और भगवान बनने की कल्पना कर रहे हैं।
अभी तो शरीर को ही पसीना तुम नहीं आने दे रहे, एसी में बैठे, पंखा में बैठे, तो कर्मों को कैसे पसीना आए? आपने कहा महाराज कि बिना पिटे नहीं बनेगा, तो श्रद्धा से भी तो बनेगा। जैसे अंजन चोर ने सेठ के वचन पे श्रद्धा की तो पिटने को तैयार हुआ वो, पहले मरने को तैयार हुआ नहीं, पिटा नहीं मगर तैयार पहले हो गया। वो भावना बनाने के लिए सेठ के वचन प्रमाण तो उसमें सिखा दी। अब हम साधु बन गए, सारे उत्सर्ग परिचय सहन करने को तैयार बैठे हैं, अब अंतरा नहीं आए तो हम जबरदस्ती कर ले क्या? अब आ गया तो हम रोने बैठ जाएं तो मोतीलाल जी ने मेरा अंतराय करवा दिया। हाँ, ये बात है कि अपनी व्यवस्था बनाने के लिए मोतीलाल जी आंकड़े के हम सकड़े। हाँ, तो अपनी आत्मा को हमें तपाना है भाई। जिसके घर में कुछ नहीं है खाने को, बेचारा वो उपवास कर रहा है तो उपवास मत नहीं। हमारे पास सब प्रकार के व्यंजन पकवान रखे हुए, फिर भी इंद्रियों को संभाले करके इनको खाने से क्या होगा? आप प्राप्त वस्तु को क्या त्यागे? प्राप्ति को त्यागे सो त्यागे। अब दांत टूट गए, अब चना चबाने का त्याग कर दीजिए। त्याग में त्याग। हमारे धैर्य सागर महाराज से पूछो, हाँ, चना मूंगफली सट सट सट, हमसे तो सेव भी नहीं खाया जाए और ये देखो तर कर 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 बढ़िया दान। अब मूंगफली नहीं खाती, नुकसान करती है, तो मूंगफली का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? अरे त्याग नहीं किया पर खाते नहीं, क्यों खाते नहीं हो? कभी कभी मन चल जाता है, आ जाता। तो कहने का अभिप्राय जहां हमारी चेतना का उद्धार हुआ वो हमें प्रयास करना। तो निश्चय है कि जो दूसरा वेद बताया विवक्षित एक शुद्ध निश्चय है, उसके बाद शुद्ध निश्चय है जो शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ की जानने को शुद्ध निश्चय कहते हैं। क्या? शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को, जो पदार्थ शुद्ध परिणति को प्राप्त हो चुका है, अशुद्ध से निकाल करके जैसे शुद्ध में प्रतिष्ठित कर दिया है। शुद्ध पर्याय परिणत, हाँ, शुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को अब ये देखिए, तो जिससे हमने उसको निकाल करके क्या किया? निकाल करके क्या किया? उसको शुद्ध बना दिया, अशुद्ध से शुद्ध हाँ में बना दिया। तो उसकी शुद्ध परिणति को जानने को, जैसे सिद्ध भगवान है, तो हमें बनना कैसे है? सिद्ध भगवान के जैसे। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। वो भी सिद्ध भगवान भी अशुद्ध से शुद्ध बने हैं। हाँ, तो वो जो अशुद्ध से शुद्ध बनने की जो यात्रा है वो वाली शुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय है। जो परम शुद्ध निश्चय है वो स्व को संवेदित करता है। क्या? परम शुद्ध निश्चय है केवल चित स्वरूप को संकेतित करता है कि आत्मा चित स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है। मुझे परम शुद्ध निश्चय है और शुद्ध निश्चय है, इन दोनों में फिर भेद क्या हुआ? जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय है वो मेरा स्वरूप है, और शुद्ध निश्चय है कंपेरिजन करके बता रहे हैं कि ये इससे भिन्न होकर के अशुद्धता को छोड़ करके शुद्धता को प्राप्त हुए हैं,
ऐसा तुझे बनना। और परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये मेरा स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप, तो मेरा स्वरूप उससे किसी से कंपेरिजन नहीं करना। अच्छा, क्या? और इसमें कंपेरिजन हो रहा है। और अशुद्ध निश्चय ने जो है, तो अशुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ की जानने को अशुद्ध निश्चय ने कहते हैं। जैसे रागादि जो हैं, रागादि मान संसारी जीव हैं, तो अशुद्ध क्यों हैं? क्योंकि आत्मा के नहीं हैं। और निश्चय क्यों कि आत्मा के बगैर होते नहीं। क्या रागादि अशुद्ध क्यों है कि आत्मा के नहीं, आत्मा का नहीं, पर है, पर हैं। पर निश्चय क्यों है कि आत्मा के बगैर होते नहीं। आत्मा के बगैर होते नहीं, इसलिए निश्चय ही है। निश्चय इसलिए अशुद्ध निश्चय। हाँ, करना ही है, टाइम भी हो रहा है। अब कोई बात पूछनी तो पूछो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। कोई विशेष बात आप जानते हो बेटा, गुरुओं के मुख से सुनी हो, बोल पूछना चाहिए, बताना चाहिए। बिना महाराज जी हमने ये बात ऐसी सुनी है, क्या हो सकता है, इससे क्या होगा और विषय होगा। क्योंकि देखो हम बताएं, हम तो जो जानते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सुना हुआ पढ़ा हुआ अनुभव अलग अलग बता सकते हैं कि इस बात को इस तरह से और प्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें एक और अच्छा उदाहरण जोड़ा जा सकता है, उससे अपने ज्ञान बढ़ेगा। अब उनको कोई कोर्स पूरा तो करना नहीं कि भाई इतने दिन में तय करना है और उसके अलावा उधर जो अपने को जो नींद आती है, हाँ सोते हैं, तो अगर वास्तव में देखा जाए तो नींद आती है आत्मा को, उद्गल को तो नींद आती नहीं होते, आत्मा को नींद आती। तो ये विभाव हुआ आत्मा का। तो ये जो है दर्शनावली कर्म के उदय से आपको नींद आई। बस बस। तो जो एकांती जो कहते हैं शुद्धात्मा करते हैं, तो क्या वो एकांती सोते नहीं है क्या? अगर सोते हैं तो फिर वो शुद्धात्मा की बात कैसे करते हैं? देखो ऐसे है कि उन्होंने विचारों ने, उनका दोष नहीं है, सीधी बात है, उनका दोष है ही नहीं विचारों में, उन्हें कोई बताने वाला नहीं। जो पकड़ा दिया वो उसको मानना है। हमें क्यों नहीं बताने आया? इतना अच्छा धर्म उनका है, हमें बताने आया ना, समझाने आया, हमारे सामने बैठे ना, हम मानेंगे, क्योंकि हमारा किसी से साथ फेरे नहीं, हम बहुत स्वतंत्र जीव हैं। हाँ, आप इतनी अच्छी बात जानते मुझे बताइए, मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं तब कब स्वीकार करूँगा? मेरी कसौटी पर हार। यदि आपकी बात आपसे कट रही तो मैं क्यों मानूंगा? क्या 1-2-4 रुपए की मिट्टी की मटकी खरीदने बाजार में जाते हो, समझे? ऐसे ठोक हो जाता क्या? और दो ना सोच पूछते भैया देखिए ठीक है कि नहीं है? जो चलना नहीं, हाथ में आकर के फूट जाए, 2 कदम चल के फूट जाए, तो उसकी हम इतनी परीक्षा करते हैं। जो हमारा जन्म जन्मांतर के लिए जाना है, हम उसकी परीक्षा क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। जब हमें अपनी आत्मा का हित करना है, तो आचार्यों ने सारी चीजें परीक्षा करके लिखी। अब हम उनकी परीक्षा करें, किनकी? जिनने काखा कागैया नहीं पढ़ा, वो पढ़ने वाले की, विद्यार्थी टीचर की परीक्षा करें। क्या है? अद्भुत रस, क्या आश्चर्य, अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय। अच्छा, पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन के लिए आपको आचार्य बाबू जावनाथ